आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीएसएस में मार्जिन क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, मार्जिन किस प्रकार से दे सकते हैं, कहाँ कहाँ दे सकते हैं, मार्जिन क्या होती है, पैडिंग क्या होती है। इन सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आपने HTML नहीं पढ़ी हो तो हमारे चैनल पर आपको HTML से संबंधित सभी बेसिक टैग के वीडियो, सभी इम्पोर्टेंट टैग्स, इन सभी का एक वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए, हम हमारा टॉपिक है, वो वीडियो है, वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होती है CSS में मार्जिन। तो मार्जिन क्या होती है दोस्तों? मार्जिन आर यूज टू क्रिएट स्पेस मैनेज अराउंड एलिमेंट आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। तो CSS क्या होती है? देखिए, इसे आसान शब्दों में समझते हैं हम। किसी भी एलिमेंट के चारों ओर स्पेस लाने के लिए या स्पेस आउटसाइड में स्पेस लाने के लिए हम मार्जिन का यूज करते हैं, और मार्जिन से हम स्पेस ला सकते हैं। उसके बाद में है with CSS you have full control over the margin। जैसे there are जैसे there are properties for setting the margin for each side of any element। अब हम जो हमारी मार्जिन है वो किस किस तरह से सेट कर सकते हैं, तो वो वही क्वेश्चन है। तो हम मार्जिन है वो हम टॉप से वो हम वो हम टॉप से भी दे सकते हैं, उसके बाद में हम राइट से भी दे सकते हैं, उसके बाद में हम बॉटम से भी दे सकते हैं, और जो चौथी है वो हम लेफ्ट से दे सकते हैं। इसके अलावा हम मार्जिन नहीं दे सकते, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की चार ही साइड होती है, और चारों तरफ से स्पेस देने के लिए हम लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम का यूज करते हैं। उसके बाद में है CSS हैज प्रॉपर्टीज फॉर स्पेसिफाई द मार्जिन फॉर ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट। तो हम किस किस प्रकार से दे सकते हैं? तो हम सबसे पहले है वो है मार्जिन टॉप से दे सकते हैं, मार्जिन राइट से दे सकते हैं, मार्जिन बॉटम से दे सकते हैं, और मार्जिन लेफ्ट से दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं। उसके बाद में है हम जो मार्जिन है वो किस किस तरह से दे सकते हैं, उसकी वैल्यू किस प्रकार से दे सकते हैं। तो ऑल द मार्जिन प्रॉपर्टीज कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। तो नीचे वैल्यू दे रखी है, उस प्रकार से हम दे सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट है ऑटो। मार्जिन ऑटो भी दे सकते हैं। ऑटो से क्या हुआ? ब्राउज़र कैलकुलेट द मार्जिन। जो हमारा ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिक जो मार्जिन है वो दे देगा। उसके बाद में हमारे पास दूसरा है लेंथ से दे सकते हैं। जैसे मार्जिन पिक्सल में दे सकते हैं, जैसे मार्जिन को पिक्सल में दे सकते हैं, PT में दे सकते हैं, सेंटीमीटर में दे सकते हैं, आदि में हम दे सकते हैं। उसके बाद में हमारे सामने तीसरे प्रकार से हम दे सकते हैं परसेंटेज के थ्रू। कैसे दे सकते हैं? जैसे ऊपर से 10%, 20%, इस प्रकार से हम दे सकते हैं। उसके बाद में है इनहेरिटर के द्वारा हम कैसे दे सकते हैं? स्पेसिफाई दैट द मार्जिन शुड बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट। तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। सेट डिफरेंट मार्जिन फॉर ऑल 4 साइड ऑफ ए पैराग्राफ एलिमेंट। जैसे हमारे पास कोई पैराग्राफ है, जैसे ये पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ में सबसे पहले मार्जिन टॉप से
100 पिक्सल दे दी। उसके बाद में जो मार्जिन बॉटम से, बॉटम का मतलब नीचे से 100 पिक्सल दे दी, और जो मार्जिन राइट से मतलब राइट साइड से 150 पिक्सल 150 पिक्सल दे दी, और मार्जिन लेफ्ट से 80 पिक्सल दे दी। तो इस प्रकार से हम मार्जिन और पैडिंग मार्जिन दे सकते हैं। इस प्रकार से हम मार्जिन दे सकते हैं। उसके बाद में है मार्जिन शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। मार्जिन शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी कैसे, कि मार्जिन को हम शॉर्ट में कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए टू शॉर्ट एंड द कोड इट इज पॉसिबल टू स्पेसिफाई ऑल द मार्जिन प्रॉपर्टीज इन वन प्रॉपर्टी। तो देखिए, द मार्जिन प्रॉपर्टी इज ए शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग इंडिविजुअल मार्जिन प्रॉपर्टी। तो देखिए, सबसे पहले है मार्जिन टॉप से देनी हो, मार्जिन राइट से देनी हो, मार्जिन बॉटम से देनी हो, मार्जिन लेफ्ट से देनी हो। तो हम कैसे कैसे दे सकते हैं। तो इफ़ द मार्जिन प्रॉपर्टी हैज़ 4 वैल्यू, 4 प्रकार से हम 4 वैल्यूज़ को एक साथ देंगे। जैसे मार्जिन 25 पिक्सल देनी है, 50 पिक्सल, 75 पिक्सल और 100 पिक्सल। तो अगर हम सीधा लिखें तो ये कैसे कैसे हमारा जो ब्राउज़र है वो कैसे कैलकुलेट करेगा। तो जो हमारी 25 पिक्सल है वो टॉप से होगी, और जो 50 पिक्सल है वो राइट से होगी, और जो 75 पिक्सल है वो बॉटम से होगी, और जो लेफ़्ट से है वो 100 पिक्सल लेफ़्ट से होगी। जैसे हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यूज़ द मार्जिन शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी विथ 4 वैल्यूज़। 4 वैल्यूज़ से हम दे सकते हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ था। जैसे हमारे पास एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ ने मार्जिन दे दिए 25 पिक्सल, 50 पिक्सल, 75 पिक्सल और 100 पिक्सल। तो जो हमारी फर्स्ट वाली है, जो यहाँ पे 25 पिक्सल है, ये 25 पिक्सल है वो है टॉप से है। उसके बाद में जो ये 50 पिक्सल है, ये 50 पिक्सल है राइट से मार्जिन 50 पिक्सल है। उसके बाद में जो 75 पिक्सल है ये बॉटम से है, और लेफ्ट से है 100 पिक्सल। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट एंड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हमारे को 3 तरफ से मार्जिन देनी है तो वो किस प्रकार से देंगे। तो देखिए, जो मार्जिन है वो 25 पिक्सल है, 50 पिक्सल और 75 पिक्सल है। तो टॉप मार्जिन इज 25 पिक्सल। अब जो हमारे पास जो ये 25 पिक्सल है, ये 25 पिक्सल टॉप से है। उसके बाद में हमारे पास जो ये 50 पिक्सल है, जो ये 50 पिक्सल है, ये राइट से है, एंड लेफ्ट मार्जिन आर 50 पिक्सल राइट से है और लेफ्ट से। उसके बाद में जो ये 75 पिक्सल है ये है बॉटम से। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट में भी मार्जिन और पैडिंग दे सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई पैराग्राफ है और पैराग्राफ में हमने मार्जिन दे दी 25 पिक्सल, 50 पिक्सल और 75 पिक्सल। तो ब्राउज़र कैसे कैलकुलेट करेगा, पता है? नहीं पता है। अगर कम पता है तो कमेंट करके बताओ, अगर नहीं पता है तो भी कमेंट करके बताओ। तो जैसे 25 पिक्सल है तो टॉप से 25 पिक्सल ब्राउज़र है जो पैराग्राफ को 25 पिक्सल मार्जिन दे देगा। उसके बाद में 50 पिक्सल है, ये 50 पिक्सल राइट से भी 50 पिक्सल देगा और लेफ्ट से भी मार्जिन, तो दोनों तरफ से 50 पिक्सल हो जाएगा। उसके बाद में जो 75 पिक्सल है, ये 75 पिक्सल हो जाएगा किससे, बॉटम से। तो बॉटम से 75 पिक्सल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं। उसके बाद में हम चारों तरफ से, जैसे हमें चारों तरफ से सेम मार्जिन देनी है तो हम इस प्रकार से दे सकते हैं। जैसे मार्जिन 25 पिक्सल, तो ये जो 25 पिक्सल है
ये चारों तरफ से लग जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मार्जिन 25 पिक्सल है, तो ये जो मार्जिन दे रखी है ये टॉप से भी होगी, बॉटम से भी होगी और लेफ्ट और राइट, तो चारों तरफ से मार्जिन लग जाएगी। तो इस प्रकार से हम एक साथ चारों तरफ मार्जिन दे सकते हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है हमारे पास, सीएसएस में पैडिंग क्या होती है, कैसे यूज़ होता है, कैसे इसके शॉर्ट एंड है, तो सभी हम इसी वीडियो में देखने वाले। तो पैडिंग इज यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट कंटेंट इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। अब देखिए, जो पैडिंग होती है वो किसी एलिमेंट होता है या फिर कोई कंटेंट हो, चाहे एलिमेंट हो, जैसे बटन, पैराग्राफ, तो उसके इनसाइड, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनसाइड, अंदर की तरफ अगर आपको स्पेस लाना है किसी कंटेंट में, किसी एलिमेंट में, तो आप पैडिंग का यूज़ करके लेकर आ सकते हो। द CSS padding property are used to generate space around an element contained inside any defined border। तो इस प्रकार से हम किसी भी कंटेंट के अंदर स्पेस ला सकते हैं पैडिंग के द्वारा, और मार्जिन के द्वारा किसी भी कंटेंट के बाहर हम स्पेस ला सकते हैं। विथ CSS you have full control over the padding। There are properties for setting the padding for each side of an element। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारे मार्जिन में था, तो हम मार्जिन भी टॉप से दे सकते हैं, हम मार्जिन भी टॉप से दे सकते हैं, राइट से दे सकते हैं, बॉटम से दे सकते हैं और लेफ़्ट से दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं। उसके बाद में होता है हमारे पास अगला टॉपिक है पैडिंग इंडिविजुअल साइड। हम किस किस साइड से पैडिंग दे सकते हैं और किस प्रकार से दे सकते हैं, सभी हम आगे देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले है पैडिंग टॉप से दे सकते हैं, पैडिंग राइट से दे सकते हैं, पैडिंग बॉटम से दे सकते हैं और पैडिंग लेफ्ट से दे सकते हैं। और पैडिंग से किस तरफ स्पेस आता है कमेंट करके बताओ। किसी भी जो एलिमेंट है उसके अंदर हमारे को कोई बॉर्डर, अगर हमें स्पेस लाना है तो हम पैडिंग के थ्रू ला सकते हैं। उसके बाद में है ऑल द पैडिंग प्रॉपर्टी कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। जो फॉलोइंग वैल्यूज है उसके द्वारा हम जो पैडिंग है उसकी वैल्यू को दे सकते हैं। सबसे पहले लेंथ से दे सकते हैं। लेंथ से कैसे दे सकते हैं, तो देखो लेंथ से कैसे दे सकते हैं। लेंथ से हम पिक्सल में दे सकते हैं, पीटी में दे सकते हैं, सीएम में दे सकते हैं और आदि में दे सकते हैं। सीएम का मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर, पीएक्स का मतलब पिक्सल है, तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं। उसके बाद में हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं और इनहेरिट में भी दे सकते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये देखिए, सेट डिफरेंट पैडिंग फॉर ऑल फोर साइड ऑफ ए डिव एलिमेंट। अगर किसी डिव के चारों तरफ हमारे को क्या देनी है, पैडिंग देनी है, तो हम कैसे देंगे। तो हमारे पास ये एक डिव है, इस डिव में पैडिंग टॉप से 50 पिक्सल दे दी है और पैडिंग राइट से 30 पिक्सल दे दी है और पैडिंग बॉटम से 50 पिक्सल दे दी है और पैडिंग लेफ्ट से 80 पिक्सल दे दी है। तो इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट में पैडिंग दे सकते हैं। ये एग्जांपल आप ब्राउज़र में रन करके देख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी हर एक सॉल्यूशन का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद में पैडिंग शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है।
तो to shorten the code it is possible to specify all the padding properties in one property। कैसे दे सकते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मैंने पैडिंग लिख दिया और पैडिंग मुझे 25 पिक्सल 50 पिक्सल 75 पिक्सल और 100 पिक्सल लिख दिए। अगर मुझे तो हमें जो मेरा ब्राउज़र है वो किस तरह से समझेगा, तो सबसे पहले हमारे पास जो ये 25 पिक्सल है ये 25 पिक्सल टॉप से होगी, और इसके बाद में जो 50 पिक्सल है ये 50 पिक्सल राइट से होगी। उसके बाद में 75 पिक्सल है ये बॉटम से 75 पिक्सल पैडिंग मेरा जो ब्राउज़र है वो दे देगा। उसके बाद में 100 पिक्सल है वो लेफ़्ट से पैडिंग आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम पैडिंग दे सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखो एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये डिव है और इस डिव को मैंने पैडिंग 25 पिक्सल 50 पिक्सल 75 पिक्सल और 100 पिक्सल दे दिए। तो जो 25 पिक्सल है ये 25 पिक्सल टॉप से होगी कैलकुलेट, और 50 पिक्सल है ये राइट से होगी, और जो 75 पिक्सल है ये बॉटम से होगी, और जो 400 पिक्सल है ये लेफ़्ट से कैलकुलेट होगी। और ब्राउज़र जो भी ये वैल्यू लिखी हुई है इस आधार पर मेरे जो एलिमेंट है उसको पैडिंग दे देगा। तो इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे एक से चारों तरफ सेम पैडिंग देनी है तो ये देखो ये मेरे पास डिव है और इस डिव में पैडिंग दे रखी है 25 पिक्सल। तो ये जो 25 पिक्सल पैडिंग है ये एलिमेंट के चारों तरफ से 25 पिक्सल टॉप से 25 पिक्सल बॉटम से 25 पिक्सल लेफ्ट से और 25 पिक्सल राइट से चारों तरफ से पैडिंग दे देगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा।